हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो। खुश रहे बेटा। अब बताओ, तुम सुन पा रहे हो ना? साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है या नहीं? कंटिन्यू करते हैं। ऑडिबल नॉट विजिबल? अरे विजिबल भी है भाई। अच्छा, मैं विजिबल हो जाता हूँ। अब बताओ, विजिबल है? सॉरी। 1 मिनट रुको, 1 मिनट में कॉल। हाँ बेटा, मैंने डाल दिया है। ठीक है। हाँ, डाल दिया है। पहले तो मैं रिजल्ट के लिए बोल दूं, रिजल्ट अभी तक मतलब मेरे पास अपलोडेड नहीं है। ठीक है, मैंने बोल दिया है, तो शायद हो सकता है आज शाम तक अपलोडेड हो जाए, तो कल वाली स्लाइड में लगाऊंगा। अभी तक रिजल्ट नहीं है, इसलिए मैंने जाते हुए पहले तो बच्चों को रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, अभी तो मेरे पास मोबाइल में भी नहीं है, तो मैं देख के ही बता देता कि ये आगे पीछे है। डीपीपी आपकी अपलोडेड हो जाएंगी आज। ठीक है। हेलो, अभी क्या रिप्लाई? यस, ठीक है। तो डीपीपी अपलोडेड हो जाएंगी, और सिद्धि और तेजस भी अपलोडेड होंगी आपकी। ओके। चलो। पर एक्चुअल में कई बच्चे ऐसे हैं, मैंने अभी बात की बीच में, तो वो डीपीपी नहीं लगा रहे हैं, बस थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है। मतलब पुराने चैप्टर की भी उन्होंने डीपीपी नहीं लगाई, चलो इसकी तो मान लेता हूँ। बट ये गलत है बेटा यार, डीपीपी नहीं लगाओगे ना तो क्वेश्चन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन करना कंपलसरी है। जब क्वेश्चन करोगे तब आपका इंटरनल चीजें स्ट्रांग होंगी। ठीक है, हाँ, तब इंटरनल चीजें स्ट्रांग होंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? और तब जाकर के आप भाई, अगर आप बुक भी लेते हो तो बुक के क्वेश्चन तब आप लगा पाओगे जब आप छोटी छोटी चीजें कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन लगाने हैं, नंबर वन, डीपीपी जितने भी हैं। ठीक है। साथ में आपको बुक लगानी है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जानता हूं कि हाँ अल्टीमेट है। और तीसरा नंबर पे, जब आप इतना सब कुछ कर लोगे कोर्स खत्म करने के संग, 11th के संग, फिर 12th जब एंड स्टार्ट करोगे तो उधर रिवीजन चलेगा, इधर आपको टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। आप कहीं पर भी करो, पर टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे। मैंने एक होमवर्क दिया था सारे बच्चों को, कि मैंने कहा था कि जितने भी इनोवेटिव रेट हैं उन सब के आपको एक चार्ट पर एग्जाम्पल लिखने हैं, पहला। ठीक है, हाँ, सारे इनोवेटिव रेट के। दूसरा मैंने कहा था मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल याद करके आने हैं। कितने लोग याद करके आए हैं और कितने लोगों ने वो चार्ट बना लिया इनोवेटिव रेट के एग्जाम्पल का, और कुछ भी नहीं। हाँ प्रिंस बेटा, हो गया? करके आया नहीं आया? कल तो तूने नहीं किया था। दीपक? नहीं नहीं, कल के नोट्स तो तुरंत अपलोड हुए थे। ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर नहीं होंगे तो मैं भी क्लास के बाद चेक करता हूँ, अगर कोई बात ऐसी हुई होगी, क्योंकि क्लास बंद होते ही नोट्स ऑटोमेटिकली इसमें अपलोड होते हैं। ओके ओके ओके, देख लेंगे बाई चांस कोई ग्लिच हुआ हो। ठीक है। ओके, मैं देख लूंगा, अभी बस क्लास खत्म करते ही देखता हूँ मैं। नहीं होंगे तो तुरंत अगेन एक बार री अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, अलग से भी। ओके। किए हैं, कितने लोगों ने किए हैं? ओके 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 ओके, चलो। ठीक है। चलो ठीक है। आज शाम को मैं चैनल पर लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ। संकल्प बाय एमडी सर चैनल पर लाइव आ रहा हूँ, उसमें डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, कैसे क्या है। टाइम रहेगा 9 बजे। हाँ, आज रात के 9 बजे लाइव आऊंगा, सारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके डिस्कशन के बाद मैं प्लानर पूरा पूरा अपलोड कर दूंगा वहां पर। ठीक है, हाँ।
ओके। फिर आपको पैरेलल, क्योंकि 12th अब चालू होने वाली है आपकी, आज कल चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, एनिमल किंगडम कल खत्म हो जाएगा। परसों मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो 11th का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और इस वीक मैं टिश्यू खत्म करा दूंगा और फ्रॉग भी खत्म करा दूंगा। यस, हो सकता है संडे को मेरी 1 घंटे की क्लास रहे, टिश्यू और फ्रॉग मैं खत्म करा दूंगा, कॉकरोच बचेगा आपका, ठीक है। हाँ, कॉकरोच बचेगा, तो 2 क्लास है नेक्स्ट वीक उसकी लगेंगी, उसके बाद मैं 12 चालू करूंगा, ठीक है। हाँ, तो पहले टिश्यू और कॉकरोच कराऊंगा, ठीक है। और संडे को जो टेस्ट आ रहा है बता दिया, उसमें 15 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के और रिमेनिंग सारे क्वेश्चन एनिमल किंगडम के हैं, ऑर्थोपोडा तक आ रहा है। मोलस्का मैंने सेफ मोड में लेके चला था, ठीक है। चलो, तो आज का टारगेट देख लो, आज का टारगेट क्या क्या है। अच्छा, एक बच्चा, मैं कल बच्चा में डाउट है, बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में समझ नहीं पा रहा कि सर क्या है। देखो, एक बच्चा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रहा है बेटा, वो सिर्फ उसके पास ऑनलाइन मोड ही है अकेला टेस्ट देने का। ऑफलाइन वाले के पास दोनों मोड हैं। तो ऑफलाइन वाला कह रहा है जब मुझे ऑनलाइन ही देनी है ना बेटा, तुझे देना ऑफलाइन है, बिल्कुल टाइम टेबल लगा करके, प्रॉपर फिलिंग करते हुए, बिल्कुल नीट की तरह। ऑफलाइन जो टेस्ट देते हैं ना, इस तरीके से देना है। जब तेरा ऑफलाइन टेस्ट उस दिन जिस दिन शेड्यूल्ड है, ऑनलाइन भी शेड्यूल्ड है, उसी दिन देना है, ठीक है। जब हो जाएगा तो जो ओएमआर शीट में तूने फिलिंग की है, सेम वही फिलिंग तुझे, भाई यहां से तू नंबर देख लेगा कितने नंबर तेरे आगे। अब तेरी रैंक पता करनी है तुझे, तब तू क्या करेगा, 24 घंटे के लिए वो विंडो ओपन है, उस विंडो के अंदर क्लिक करेगा, और क्लिक करके ऑनलाइन सारे के सारे वैसे ही देख करके फिलिंग कर देगा, बिल्कुल बिना चीटिंग किए, ठीक है। और तब तू देखेगा तेरी ऑनलाइन एक्चुअल में रैंक क्या आ रही है और बच्चों के साथ, पर तूने चीटिंग की तो बेकार है वो सारा का सारा, ठीक है। तो एक तरीके से ऑफलाइन वाले को दोनों मोड मिल रहे हैं, ऑनलाइन वाले को सिर्फ एक ही मोड मिल रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो आज देखो टारगेट हम क्या चालू करने वाले हैं, कॉर डेटा, यानी नॉन कॉर डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज कॉर डेटा का क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तो बच्चा भूलता है, एकदम यहां सेट कराना है मुझे, ठीक है। क्लासिफिकेशन कराऊंगा, और ये फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में क्या पढ़ोगे आप, क्लासेस पढ़ोगे। तो कौन कौन सी क्लास पढ़नी है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास पढ़नी है, कॉन्ड्रिक्थिस क्लास पढ़नी है, ऑस्ट्रिक्थिस आपको क्लास पढ़नी है। ये कार्टिलेजनस फिश होती हैं, ये बोनी फिश होती हैं, ठीक है। तो पूरा कॉर्डेटा का सारा फीचर पढ़ेंगे और 3 क्लास कवर करेंगे, आज का टारगेट ये है, ठीक है। अब फिर क्या बचेंगी, कल 4 क्लास बचेंगी, छोटी छोटी क्लास है, तो कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब इन्फिनिटी के लिए एक्चुअल में कल मैंने पूछा था, ठीक है, तो जो मुझे बताया, ठीक है, तभी तो मैंने थोड़ा बोला भी है कि सर सारे बैचेस फ्री मिलेंगे, टेस्ट सीरीज के लिए नहीं बोला था, उसके अंदर ये बताया मुझे उन लोगों ने, ठीक है, कि सर बैचेस तो फ्री हैं बच्चों का, चाहे वो कोई भी बैच हो, सारे बैच फ्री है, पर टेस्ट सीरीज नहीं है। तब मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि सर ऑनलाइन वाली टेस्ट सीरीज अगर हम दे देते हैं तो ठीक है, तो वो अप्रूवल लेंगे ऊपर से, तब जाकर के मैं क्लियर कर पाऊंगा, अभी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। कल बेटा नॉन कॉर्डेट पूरा, हेमी कॉर्डेटा तक पूरा करा दिया था, ठीक है। हेमी कॉर्डेटा पूरा है कल के में, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसका अगर अपलोडेड नहीं है तो मैं जस्ट अभी अपलोड करता हूं क्लास के बाद। अब आ जाओ, तो हम बात करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। भाई मतलब हम लोग कौन है बताओ, नॉन कॉर्डेट है कॉर्डेट है, हम सारे के सारे कॉर्डेट हैं भाई। अरे अब तो अब आज कॉर्डेटा चालू कर रहा हूं, पुराना वाला चैप्टर खत्म हो गया ना एक पार्ट, अब नया चैप्टर चालू कर रहा हूं। नहीं नहीं, एसीपी सर नहीं, ठीक है, वहाँ एपी सर से, एपी सर, ठीक है, हाँ उनसे परमिशन लेनी होगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअल में अभी जो जो टीम मेंबर्स हैं उनको मतलब उनको ये है कि सर बैचेस सारे फ्री हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ऑनलाइन टेस्ट भी हम फ्री कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक बार पूछ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर कंफर्म करते हैं उसको। हाँ, आज टेलीग्राम पर रात 9 बजे लाइव है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। उसमें मैं पूरा प्लानर बता दूंगा कैसे क्या है, और बस फिर प्लानर अपलोड कर दूंगा उसके बाद। डायरेक्टली अपलोड करना बेवकूफ़ी है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करूंगा, पहले समझाऊंगा, फिर जाकर के मैं उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। हाँ, और वो प्लानर एप्लीकेबल होगा मंडे से, अभी तो अपलोड कर रहा हूं मैं, वो एप्लीकेबल होगा मंडे से, यानी मंडे से लेकर के सैटरडे तक वो सारा आपको करना है, ठीक है। जो मैं आज बताऊंगा आपको पूरी क्या प्लानिंग रहेगी वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो,
तो बात मैं कर रहा था किसकी बेटा, एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर, जैसे मैंने बताया था हर फाइलम का अपना स्पेसिफिक फीचर है, तो इनके भी अपने फीचर हैं। अगर मैं कॉर्डेटा की बात करता हूं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तो इनके अपने खुद के फीचर हैं, ठीक है। कल तुम्हारे मैंने मैसेज पढ़े थे, तो एक बच्चे ने लिखा था कि हाँ सर, अगर आप हमें टास्क दे रहे हो रिवीजन कराने का, ठीक है, तो पैरेलल आपको भी एक टास्क लेना है, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव करने का। तो मैंने कहा ले लेता हूं भाई, ठीक है। तो अब हेल्थ का टास्क मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ, आज रात में डिस्कस करूंगा 9 बजे कि मैं पैरेलल क्या कर रहा हूं अपने लिए, और पैरेलल क्या कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और अपना वाला प्लानिंग कैसे चलेगी और आपकी प्लानिंग पैरेलल कैसे चलेगी, ठीक है। और 12th रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस साल 12th में हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, ठीक है। ओके, हाँ, तो आज शाम को 9 बजे मिलते हैं, ठीक है। ओके, एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ 4 मेन फीचर हैं। बहुत सारे फीचर है, बता दूंगा मैं, ये मत भूलना भाई। नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और डॉर्सल हॉरो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, पर डॉर्सल साइड होनी चाहिए। अब तक मैंने जितनी भी नर्व कॉर्ड बताई थी वो वेंट्रल साइड बताई थी, ठीक है। भाई नर्व कॉर्ड तो सबके अंदर मिलती है, पर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो तो सिर्फ कॉर्डेटा में ही मिलता है, तभी तो कॉर्डेट बने। जिनके पास नोटोकॉर्ड थी वो कॉर्डेट है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं थी वो नॉन कॉर्डेट है। पर नर्व कॉर्ड, भाई नर्व तो हाइड्रा में ही बन गई थी, है ना। हाँ, नर्व नहीं बोलेंगे, नर्व सेल, क्योंकि सिंपल सेल ही तो बनी थी वहां पर। नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। नर्व्स 3 टाइप के हो सकते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो बंडल को हम नर्व बोलते हैं, और नर्व सेल या न्यूरॉन एक सिंगल कोशिका को बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया नोटोकॉर्ड, दूसरा हो गया डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स तीसरा करेक्टर है सारे कॉर्डेट्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन। एंड पोस्ट एनल टेल, ये 4 फीचर ऐसे हैं जो हर हर कॉर्डेट में होने ही चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी की पहली लाइन, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, देख लो एक बार। तो पहला फीचर मैं बताऊंगा इसके अंदर, देखो ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है। एक कॉर्डेट का एम्ब्रियो है, इनिशियल एम्ब्रियो, ठीक है, जो लगभग सारे कॉर्डेट में एक जैसा होता है। अगर मैं मछलियों का इनिशियल एम्ब्रियो देखूंगा ऐसे ही दिखेगा, अगर मैं एम्फीबिया का इनिशियल एम्ब्रियो देखूंगा तो ऐसे ही दिखेगा, अगर मैं रेप्टाइल्स का इनिशियल एम्ब्रियो देखूंगा तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। आप समझ रहे हो, हाँ। अगर मैं बर्ड्स का इनिशियल एम्ब्रियो देखूंगा तो कुछ ऐसे ही दिखेगा, और मैमल्स का इनिशियल एम्ब्रियो देखेंगे तो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो 4 फीचर सारे कॉर्डेट्स में कॉमन है, जो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर भी है, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा नर्व कॉर्ड। भाई नर्व, कंफ्यूज होते हैं बच्चे नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में, कंफ्यूज नहीं होना। नर्व सबके पास थी, हाइड्रा में भी नर्व थी, पर नोटोकॉर्ड आपका बैक में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डोर्सल साइड में जो ओनली कॉर्डेट्स के पास होता है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो नर्व कॉर्ड अगर आपसे कहें नर्व कॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा, बच्चे तो कभी इसी में भी कंफ्यूज होते हैं। तो नर्व, तो नर्व की बात आएगी तो नर्व का मतलब है एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा जरा बताओ, ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्मल। अच्छा, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपकी बैकबोन है, ठीक है। तो मीजोडर्मल होगा ओरिजिन इसका, ओरिजिन क्या होगा, मीजो डर्मल, ठीक है। उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है। पहला क्लियर है बिल्कुल। ह्यूमन के पास टेल नहीं है सर, समझाता हूं, ठीक है। तो हमारे पास गिल स्लिट भी तो नहीं है, यहाँ पे गिल स्लिट है हमारे पास, अभी आ रहा हूं, ठीक है। हाँ, इसी पर, ठीक है। एक एक करके समझो, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। अगर मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं तो नर्व कॉर्ड ध्यान रखनी है आपको, जिसका एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ये नॉन कॉर्डेट में भी होती है और कॉर्डेट में भी होती है। पहला फीचर, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेटा,
नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा दोनों में होती है बेटा नर्व कॉर्ड, जबकि नोटोकॉर्ड की बात करता हूं, ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, ओनली कॉर्डेटा में होती है, नॉन कॉर्डेटा में नहीं होती, समझे? हाँ, मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। पहला, अब मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर तुम्हें बताने की कोशिश करूं कि नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट में डिफरेंस क्या है, तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर अगर मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, बताया था मैंने, ये वेंट्रल साइड पर होती है, ये डबल होती है, सब में लिखाता आया हूं मैं, ये सॉलिड होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई लिक्विड लिक्विड कुछ होता ही नहीं, सॉलिड होती है, समझ रहे हो? जबकि हम अपने अंदर बात करते हैं, हमारे अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है बेटा, ठीक है, हाँ हमारे अंदर, तो ये डॉर्सल होती है, पीछे होती है, पीछे डॉर्सल, ये सिंगल होती है, ये हॉलो होती है, ये डिफरेंस है नर्व कॉर्ड जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन्स एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, जो एक्चुअल में नॉन कॉर्डेट में भी होती है और कॉर्डेट में भी होती है, पर नॉन कॉर्डेट में मैंने हर बार लिखाया है वेंट्रल है, डबल है और सॉलिड है, यहां ध्यान रखना है डॉर्सल है, उल्टा करते जाओ, सिंगल है और हॉलो है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो, बैक स्लाइड में कुछ है ही नहीं, बैक स्लाइड में क्या चाहिए तुझे, बैक स्लाइड में एनसीईआरटी की एक लाइन लिख दी है मैंने, जहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, समझे? समझे या नहीं समझे? ललन कुमार, बैक स्लाइड, अच्छा नाम भी है ललन, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। चलो, इन चारों फीचर को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब बात करूंगा नोटोकॉर्ड, ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल, ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है, ओनली कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, ओनली कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, हॉलो होती है या सॉलिड होती है, सॉलिड होती है, इलास्टिक होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अगर ये है, ठीक है, समझ रहे हो, है तो इसकी वजह से आप स्टेबल हो, अगर इसको हट निकाल दिया जाए तो आप घरी हो जाओगे कपड़ों की तरह, आप समझ रहे हो? हाँ, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ये हमारा, ठीक है, इसकी वजह से हम इस पोस्चर में मेंटेन्ड हैं, समझे? तो हमारा ये एक तरीके से एंडोस्केलेटन है, समझे? तो ये कैसी होती है, कॉर्डेट्स में होती है, सॉलिड होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कह सकते हो उसको, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, सॉलिड इलास्टिक रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, यहां तक कोई डाउट? हाँ, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करूं जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये है नर्व कॉर्ड के नीचे होता है, ये नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे होता है, नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे होता है, दिख गया, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है, ये है नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड कैसी है, हॉलो है, मैंने हॉलो लिखा हुआ भी है, जबकि नोटोकॉर्ड सॉलिड है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, पोजीशन ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड, ठीक है, जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चा गलती करके आता है, पोजीशन जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे होती है, समझे, नर्व कॉर्ड के ठीक नीचे, और ये एलिमेंट्री कैनाल है,
तो एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के मिड में भी कह सकते हो, ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मिड में होगा, समझे? हाँ, नोट कर लो, डायग्राम ड्रॉ करना है सबको। क्या लिख रहा है ये? कोऑर्डिनेट्स को किस में लिख दिया है मैंने? कोऑर्डेटा डोर्सल सिंगल हॉलो, सही तो है, वेंट्रल डबल, ठीक है, नोटोकॉर्ड ठीक तो लिखा है, क्या कहना चाह रहा है? नर्व कॉर्ड ही स्पाइनल कॉर्ड है। अभी बताता हूं सर, हमारे वेंट्रल कॉलम में नर्व कॉर्ड होती है। अभी उसी पर बात कर रहा हूं, नर्व कॉर्ड ही आगे जाकर के बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होती है। और कैसे होती है, वर्टिकल कॉलम कैसे बनते हैं, बैकबोन कैसे बनती है, उस पर आ रहा हूं। रिवीजन बेटा तब तक होता है जब तक वो टॉपिक चल रहा होता है। नॉन कोऑर्डिनेट चल रहा था तो रिवीजन करा रहा था, अब तो कोऑर्डिनेटा चालू कर दिया ना मैंने, अब कोऑर्डिनेटा का रिवीजन चलेगा। कल कोऑर्डिनेटा का रिवीजन कराऊंगा पूरा मैं, ठीक है? चलो एक चीज समझ में आई नहीं आई, ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पोजीशन पर क्वेश्चन आता है। जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड, और अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, अगर मैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो कौन सी एलिमेंट्री कैनाल आपको समझ में आ रही है? एलिमेंट्री कैनाल ऐसा भी पूछ सकता है, बिलो किसके है, एबव किसके है? बिलो किसके है और एबव किसके है, बाई चांस ऐसा पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है? तो एक तो समझ में आ गया ये वाली पोजीशन क्या है। अब ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जितने भी एनिमल थे उनमें एक्चुअल में नोटोकॉर्ड ही थी। आगे जाके क्या हुआ, कुछ एनिमल ने नोटोकॉर्ड धीरे धीरे रिप्लेस करना, अंदर तो वही हॉलो स्ट्रक्चर बनी गया, ठीक है, कुछ एनिमल ने उसको धीरे 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 कुछ वर्टिकल कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। आप समझ रहे हो? हाँ, उनको हमने बोला वर्टिब्रेटा, ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर देता हूं यार। हाँ ठीक है, तो कुछ जैसे एनिमल थे स्टार्टिंग में जिनमें नोटोकॉर्ड हुआ करती थी, नोटोकॉर्ड हुआ करती थी, धीरे से क्या किया इन्होंने, अपनी नोटोकॉर्ड को छोटे छोटे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नोटोकॉर्ड को छोटे छोटे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। क्या बोलेंगे? वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, समझना। और अंदर तो हॉलो स्ट्रक्चर रह ही जाएगा, जिसके अंदर अंदर एक इसके अंदर, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल कॉलम, तो इनको नाम दिया हमने वर्टिब्रेटा। समझ रहे हो? तो सारे के सारे वर्टिब्रेटा एक्चुअल में कॉर्डेटा ही हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा से तो बने हैं, पर सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते। क्यों?
क्योंकि इनिशियल में जितने भी वर्टिब्रेट थे उनके पास, सॉरी, इनिशियल में जितने भी कॉर्डेट थे उनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं थे, तो उनको आप वर्टिब्रेटा नहीं बोलोगे, उनको कॉर्डेटा ही बोलोगे। ये वो कॉर्डेटा हैं जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, या नोटोकॉर्ड या कैसे, तो वर्टिबल कॉलम, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम, ठीक है। तो इनको नाम क्या दिया हमने, क्या नाम दिया? बेटा नर्व कॉर्ड लिखा है ना, नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड के नीचे है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड ये वाली है हॉलो नर्व कॉर्ड, डायग्राम भी तो दिखता रहा होगा, तो मैं थोड़ी ना, नहीं दिख रहा है ये नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है नीचे वाली, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड के नीचे है और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है। ये पोजीशन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जितने भी कॉर्डेट थे जिनमें नोटोकॉर्ड थी, उनमें आगे जाकर के वो वर्टिकल कॉलम से रिप्लेस हो गई और उनको नाम दिया हमने वर्टिब्रेटा। आप समझ रहे हो? हाँ। तो सारे के सारे वर्टिब्रेटा एक्चुअल में कॉर्डेटा ही है, पर सारे के सारे कॉर्डेटा को आप वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते। समझे या नहीं समझे? हाँ, वर्टिब्रेटा बिल्कुल, या वर्टिब्रेट बोल दो, एक ही बात है। समझ रहे हो? हाँ। तो आगे जाकर के मैं लिख दे रहा हूं, इन सम chordata notochord replaced by vertebral column। और क्या हमने बोला उसको, क्या बोला उसको हमने? वर्टी ब्रेटा, वर्टी ब्रेटा। इसीलिए तो कहते हैं कि सारे के सारे कॉर्डेटा, सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है, पर सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा हैं। आप समझे? हाँ, वर्टिबल कॉलम के अंदर होगी आपकी नर्व कॉर्ड, ठीक है। पूरी नर्व का कॉर्ड का मतलब है, तो तुम समझे नहीं यार, तुम रटते हो। एक मिनट रुकोगे क्या? एक डॉक्टर का फोन लग रहा है मुझे। हाँ, तो समझ में आ गया। तो इन सम कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम कॉल्ड वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड ने एक रूप ले लिया, अंदर तो नर्व कॉर्ड रह गई, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड ने एक रूप ले लिया। भाई कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड समझते हो? कॉर्ड का मतलब कहते हैं ना, देखो जैसे ये वायर दिखाता हूं आपको, ये वायर, ये क्या है? एक कॉर्ड ही तो है ये कॉर्ड है, स्ट्रक्चर कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या है? एक ऐसी कॉर्ड जिसमें कई चीजें हैं, इसके अंदर कई चीजों के मिलने से बनी है, वो कॉर्ड है, ठीक है। जो कई न्यूरॉन के बंडल के मिलने से बनी है, वो नर्व कॉर्ड है। समझ रहे हो? एक सॉलिड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, वो नोटोकॉर्ड है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ। तो ऐसे याद रखो, कॉर्ड का मतलब है बंडल, ठीक है। तो न्यूरॉन का जो बंडल है, हाँ, न्यूरॉन का जो बंडल है वो नर्व कॉर्ड है। तो नर्व कॉर्ड तो पूरी कॉर्ड पीछे जा ही रही है और पूरी पूंछ की तरह नीचे से स्पाइनल नर्व्स निकल रही है सारी की सारी, ठीक है। वहां जो नोटोकॉर्ड है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हुआ, और वर्टिकल कॉलम में जिनमें कन्वर्ट हुआ उनको नाम दिया हमने वर्टिब्रेटा। अब कंफ्यूज मत होना। तो हमारा नोटोकॉर्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया।
हमारा नर्व कॉर्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया, और इन दो पार्टों में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत ज्यादा। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस, ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। समझ रहे हो? सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा कैसे हो सकते हैं? सारे कॉर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड रहता है, लिखा ना इन सम कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। ऑल कॉर्डेटा नहीं लिखा मैंने। समझे? अब बैकबोन नर्व कॉर्ड क्यों क्यों होगी? तो फिर यार तरह से दीपक तो समझाने का तू फिर वही बात कर रहा है। अभी क्या समझाया? ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुई, और वर्टिब्रल कॉलम आपकी बैकबोन बनाते हैं। भाई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ना हमारी बैकबोन, ठीक है? उसी के अंदर तो नर्व कॉर्ड की फॉर्म में जा रही है। हाँ, अब आगे आ जाओ। अब यहां क्या दिख रहा है हमें? अब यहां आ जाओ, गिल स्लिट्स। सर हमारे अंदर तो गिल स्लिट होते नहीं है। पोस्टनल टेल, सर हमारे अंदर दिखती तो नहीं है। अरे हमारे अंदर नहीं दिखती तो क्या हुआ, हमारे पास हैगी तो सही। टेल बोन नहीं होती आपके पास? टेल बोन होती है ना, मैंने कहा था एटाविज्म। ऐसे करेक्टर जो हमारे पूर्वजों में होते थे पर हमारे अंदर हम यूज नहीं करते हैं तो होते नहीं है, पर कभी कभी एक्सप्रेस कर जाते हैं और टेल बोन बड़ी हो जाती है लोगों की। बच्चों की टेल बोन निकल आती है बाहर एकदम टेल की तरह पूरी की पूरी। यस, टेल बोन है तभी तो। हाँ, कॉकैक्स, बिल्कुल। कॉक्सीजियल भी कह सकते हो, कॉकैक्स भी कह सकते हो, टेल बोन है। ठीक है, समझे? हाँ, तो इसका मतलब हम हमारे अंदर भी, ठीक है, ये चीज होती है। समझ रहे हो किसके लिए होती है? भाई बैलेंसिंग के लिए होती है। भाई पोस्ट एनल टेल का मेन काम क्या था? पोस्ट एनल टेल का, अरे, पोस्ट एनल टेल का मेन फंक्शन क्या था? फॉर बैलेंसिंग। फॉर फॉर बैलेंसिंग, भाई संतुलन स्थापित करने के लिए ये पोस्ट एनल टेल सारे कॉर्डेट्स में पाई जाती है। कई पतंग उड़ाई है, पतंग, काइट, पतंग, उसमें हम टेल लगाया करते थे। टेल क्यों लगाते थे? बैलेंसिंग रहे, वो टेढ़ी मेढ़ी ना भागे, बैलेंसिंग रहे, ठीक है? हाँ, तो बैलेंसिंग, तुमने मूवी देखी होगी अवतार, देखी है? हाँ, अवतार मूवी, उसमें देखो मतलब जो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हैं उनकी टेल थी, और उसमें बताया भी है टेल हमारे क्यों होती है, हम, ठीक है, बैलेंस कर पाए। अच्छा, पर हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन डेवलप हो गए, हमारे अंदर सेरिब्रम डेवलप हो गया बैलेंसिंग के लिए, इंटरनल ईयर डेवलप हो गया बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, हमारे अंदर प्रोपीरो रिसेप्टर्स आ गए बैलेंसिंग के लिए, तो बैलेंसिंग के कई और भी चीजें डेवलप हो गई, तो हमारे अंदर टेल का यूज कम हो गया। जब यूज धीरे धीरे कम होता गया होता गया होता गया, बाद में आके वो गायब ही हो गई, ठीक है? समझ रहे हो? हमारे ह्यूमन की बात कर रहा हूं, पर रिमेनिंग मैमल्स में तो टेल होती है ना, और टेल का काम भी तो मैं समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, बैलेंसिंग। अब आता है गिल स्लिट्स, पेयर्ड गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। आप कहोगे सर हमारे अंदर तो नहीं होती। अगर तुम अपना एम्ब्रियो देखोगे, इनिशियल एम्ब्रियो देखोगे, तो वहां गिल स्लिट देखने को मिलते हैं। आगे जाकर के क्योंकि हमारे अंदर यूज नहीं होते, ठीक है, तो डिसअपियर हो गए, बट इनिशियल एम्ब्रियो में मिल रहे हैं, इसीलिए ये इंडिकेट करता है कि ये कॉर्डेट का फीचर है, ठीक है? इन सम हायर कॉर्डेट्स, gill slits only present in embryonic stage। ओनली और ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखने को मिलेंगे, एडल्ट में नहीं मिलेंगे, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है? इन सम हायर हायर कॉर्डेट्स, इन सम हायर कॉर्डेट्स गिल स्लिट्स ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एडल्ट में नहीं होते। तो ये चार मेन फीचर हैं जिसका मैंने पूरा खोल के समझा दिया है, जिससे तुम कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अब अवतार मूवी देखने पड़ेगी भाई, कैसे वो टेल से बैलेंस करते थे।
एक बच्चा लिख रहा है सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम में बैलेंसिंग होती है। अरे गधे, सेरिब्रम और सेरिबेलम। अच्छा तू बता, ठीक है। एक नट है, नट, नट चलना सीख, बैलेंसिंग सीखता है, बैलेंसिंग सीखता है। सीखने के बाद मेमोरी कहां बनेगी? सेरिबेलम में तो मेमोरी बनती नहीं है। मेमोरी सारी कहां? सेरिब्रम। तो मेन तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम कहता है सेरिबेलम को कि जा, अब तू बैलेंसिंग करा। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम मेन मतलब पॉइंट है, ठीक है, सिंगल पॉइंट। सेरिब्रम सिग्नल उसको भेजेगा। इंटरनल ईयर बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यस, सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंसिंग पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। वहां से भी सिग्नल जाएगा सेरिबेलम के पास। और आपकी बॉडी के अंदर प्रोप्रियोसेप्टर होते हैं। मैं झुक रहा हूं, झुक रहा हूं, झुक रहा हूं। अब कौन बता रहा है कि बॉडी इस एंगल पे झुक रही है? ज्यादा झुकेगी तो गिर जाएगी। ये बॉडी में जगह जगह क्या लगे हैं? प्रोपीरो रिसेप्टर्स। वो भी सिग्नल भेज रहे हैं सेरिबेलम बेलम के पास। तो सेरिबेलम सबसे सिग्नल लेता है और फिर बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनमें सिग्नल भेज करके आपकी बॉडी को बैलेंस कराता है, ठीक है। तो खाली सेरिबेलम नहीं होता। सेरिबेलम किसकी हेल्प से? सेरिब्रम, प्रोपीरो रिसेप्टर और इंटरनल ईयर, इन सब की हेल्प से बॉडी को बैलेंस कराता है। ये गड़बड़ मत कर देना। बैलेंसिंग ऑर्गन के अंदर खाली सेरिबेलम लिख करके आ जाओ। सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों ही मिलके करते हैं, क्योंकि सारी, भाई आप बैलेंस कर पा रहे हो, मैं एक पैर पे खड़े होने की प्रैक्टिस की, मैंने प्रैक्टिस कर ली तो नहीं, मेरी मेमोरी कहां बन गई? सेरिब्रम के अंदर। तभी तो सेरिब्रम सेरिबेलम को कोऑर्डिनेट करके आपकी बॉडी को बैलेंस कराएगा। समझे या नहीं समझे? अच्छा कोई नहीं, हो जाता है यार, ठीक है। आगे के अक्षर पहले लिख जाते हैं, पहले के आगे लिख जाते हैं। कभी कभी तो जहां बहुत खतरनाक डेटा होता है वहां भी हो जाता है मुझसे, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है? ये चारों पॉइंट क्लियर है? एनसीईआरटी ने चारों पॉइंट को थ्योरेटिकल में भी लिख दिया है। दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, सब आप जानते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट की अगर मैं बात करूं ना, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की, अभी बताया मैंने। तो कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल होता है, ठीक है। यहां पर नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्र युक्त। गिल स्लिट्स होते हैं, यहां पर गिल स्लिट्स नहीं होते। गिल्स हो सकते हैं बस स्लिट्स नहीं होते। हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, अभी कॉकरोच का डायग्राम बनाऊंगा, हार्ट भी बनाऊंगा। नीचे की साइड में वेंट्रल साइड में होता है, हमारे अंदर सॉरी। और कॉकरोच के अंदर पीछे डोर्सल साइड में होता है। तो कॉर्डेट्स में तो वेंट्रल साइड में होगा, नॉन कॉर्डेट में हार्ट हमेशा डोर्सल साइड में होगा। हाँ, पोस्ट एनल टेल यहां पर होगी, पर यहां पोस्ट एनल टेल नहीं होती नॉन कॉर्डेट्स में। कहीं बताई थी मैंने पोस्ट एनल टेल? तो ये हो गए आपके कॉर्डेट के जनरल फीचर्स। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? यस, जब आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब गिल स्लिट्स होते हैं। ये बताते हैं कि हमारा इवोल्यूशन उन एनिमल से हुआ है, समझ रहे हो, जो कभी, मतलब हम सबके पूर्वज एक ही थे। ये तो इवोल्यूशन में पढ़ाना है आपको मुझे। इवोल्यूशन यही तो बताता है हम एक्चुअल में बने कैसे। क्या हम ऐसे ही अवतरित हुए हैं? क्या सिस्टमेटिक वे में इवोल्यूशन हुआ है? वही तो आप पढ़ोगे कि सिस्टमेटिक वे में इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी हम सब के पूर्वज कभी एक ही रहा करते थे। समझे? जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं जो आप पढ़ोगे, ये सब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ, कॉमन एंसिस्टर। चलो ठीक है, सब पानी में रहते थे। चलो आ जाओ। हाँ, अब बात आएगी क्लासिफिकेशन की, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइलम कॉर्डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। समझे?
कौन सा फाइलम पढ़ने वाले हैं हम? कॉर्डेटा। आई बेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ये आज का हमारा टारगेट है, फाइलम कॉर्डेटा। अगर फाइलम कॉर्डेटा की मैं बात करूं, हाँ फाइलम कॉर्डेटा की अगर मैं बात करूं, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। व्हाइट कलर लेते हैं डिवाइड करने के लिए। दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो पुरानी टाइप की प्रोटो प्रिमिटिव, एक प्रोटो प्रिमिटिव पुराने टाइप के, प्रोटो कॉर डेटा, प्रिमिटिव कॉर डेटा, बाद में आए यू कॉर डेटा, मतलब ट्रू कॉर डेटा। तो मैं सबसे पहले इनको डिवाइड करूंगा, समझना। प्रोटो कॉर डेटा, प्रोटो समझ गए ना, प्रोटो का मतलब हो गया पुराने टाइप के, पुराने मतलब प्रिमिटिव, यू कॉर डेटा। प्रोटो कॉर डेटा, एंड यू कॉर डेटा। ये पूरा याद करने का ध्यान रखना, अभी पूरा याद भी कराऊंगा मैं। प्रोटो कॉर डेटा एंड यू कॉर डेटा, ये प्रिमिटिव टाइप के, ये लेटेस्ट। अब क्वेश्चन एक ही बनता है इसके ऊपर, आप किसके आधार पर, किसके आधार पर प्रोटो कॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा को बना रहे हो, किसके आधार पर बना रहे हो? आप बोलोगे सर क्रेनियम के आधार पर। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम का मतलब क्या होता है? ब्रेन बॉक्स। ऐसे एनिमल जिनमें क्रेनियम नहीं था, ब्रेन बॉक्स नहीं था, यानी ब्रेन बॉक्स के अंदर नहीं था, क्या बोलेंगे उसको? ए क्रेनिएटा। ए मतलब एब्सेंट, क्रेनियम नहीं है, ब्रेन का बॉक्स नहीं है, तो उनको नाम दिया हमने प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा एक्चुअल में कौन है? बताओ एक्चुअल में कौन है? ए क्रेनिएटा। ये कौन है एक्चुअल में? ए मतलब एब्सेंट, ए क्रेनिएटा। क्वेश्चन आएगा कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स मतलब प्रोटोकॉर्डेट्स और यू कॉर्डेट्स किसके बेस पर क्लासिफाई हुए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। हाँ ये क्रेनिएटा है, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा का मतलब है ब्रेन बॉक्स यहां प्रेजेंट है, यहां ब्रेन बॉक्स नहीं है। क्रेनियम समझ गया? क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। क्लियर है बिल्कुल? तो किसके बेस पर? आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स के बेस पर आपने इनको क्लासिफाई किया है। क्लियर है बिल्कुल? प्रोटोकॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा। अच्छा प्रोटोकॉर्डेटा के लिए पूछे, क्या इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो? यस। प्रोटोकॉर्डेटा एक्चुअल में दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब इनिशियल प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो थे, इनको आप, ये फाइलम है तो इनको सब फाइलम बोल सकते हो, सब फाइलम। ये पूछेगा सब फाइलम बताओ, सब फाइलम। इनके सब फाइलम दो होंगे, यूरो और सिफेलो। यहां सब फाइलम की बात करूंगा तो एक ही आएगा। समझना। तो एक्चुअल में फाइलम कॉर्डेटा को हमने
डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, क्रीनियम के बेस पर प्रोटो और यूकॉर्डेटा में। प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल, समझना, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब यूरो माने क्या होता है, कहीं पर भी टर्म आ जाए यूरो, यूरो माने टेल, सिफेलो, सिफेलो माने हेड, समझना, यूरो माने टेल, सिफेलो माने हेड, भूलना मत, कहीं भी टर्म आ जाए यूरो, यूरो मतलब टेल, टेल, सिफेलो मतलब हेड। यानी अब नोटोकॉर्ड की बात चल रही है, ऐसे कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में मिलती है, यस, प्रेजेंट ओनली टेल ऑफ लार्वा, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं थी, तभी तो प्रिमिटिव टाइप के हैं, पुराने टाइप के, तो भाई नोटोकॉर्ड आ गई थी, पर ये पुराने टाइप के, इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में थी। हाँ, यहां नोटोकॉर्ड हेड टू टेल आ गई थी, हेड से टेल तक थी, समझ रहे हो, पर और फीचर में डिफरेंस था, तो इनको भी हमने प्रोटोकॉर्डेटा में रखा है दोनों को, ठीक है, यूरो और सिफेलो दोनों प्रोटोकॉर्डेटा में ही रखे गए हैं, और ये सब फाइलम के अंतर्गत आते हैं, सब फाइलम किसमें आते हैं, सब फाइलम। क्वेश्चन आएगा सब फाइलम बताओ, यूरो और सिफेलो ये क्या है, क्लास है, फाइलम है, सब फाइलम है, ऑर्डर है, ये क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलोगे ये तो सब फाइलम है, यूरो सिफेलो सब फाइलम है। यहां पर वर्टिब्रेटा की बात करूंगा, वर्टिब्रेटा क्या है, वर्टिब्रेटा क्या है, तो वर्टिब्रेटा भी तो सब फाइलम ही है, वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम है, भाई यू कॉर्डेटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया, समझना मेरी बात, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन आएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सब फाइलम पूछता है वो, ठीक है। अब आता यूरोकॉर्डेटा, अच्छा यूरोकॉर्डेटा का एक नाम और होता है, इसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा, क्यों बोलते हैं इनको ट्यूनिकेटा, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे एक स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी ने, इनमें ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन नाम की एक लेदरी कवरिंग होती है, तो ऐसे एनिमल जिसमें ट्यूनिसिन नाम की लेदरी कवरिंग होती है, ऑल आर इंक्लूडेड इन सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, समझ, ट्यूनिसिन नाम की लेदरी कवरिंग मिलती है, सो इट इज कॉल्ड ट्यूनिकेटा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट, ट्यूनिकेटा इन्हीं को कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा इनका फीचर, फीचर लिख देते हैं भाई, चलो से लिखते हैं, नोटोकॉट प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, एब्सेंट इन एडल्ट, बस ये ध्यान रखना है, यहां नोटोकॉट हेड टू टेल,
लार्वा में भी मिलेगी और एडल्ट में भी मिलेगी, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल, जहां क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछेगा। तो जरा बताओ इसके एग्जाम्पल कौन है? यूरो कोऑर्डिटा, एक एग्जाम्पल तो यूरो कोऑर्डिटा का एनसीईआरटी में डायग्राम ही दे रखा है, ठीक है। एससीडिया, बहुत क्वेश्चन आता है एससीडिया के ऊपर। एससीडिया, सल्पा, डोलियोलम, एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम, ये तीन एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको। एसिडिया, सल्पा और डोलियोलम, ये तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। फिर से बोल रहा हूं, एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम, ये तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। समझे? हम्म, अच्छा, ये स्पेलिंग अपने आप हो जाती है गलत, मतलब उसमें टाइप करते हैं ना, लिखी तो सही थी। प्रोटोकॉल डेटा, डी को टी कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। डे, डे कर दो उसको डी, इसका मेमोरी कार्ड गड़बड़ है। प्रोटोकॉल डेटा, यहां पर भी डे कर देना, देखो डी को टी कर दिया इसने, डी है। अरे यार सोचा तो मैं अच्छा लिखूंगा, डी है, ठीक है। प्रोटोकॉल डेटा, चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन आएगा, इसका एग्जांपल बताओ। एक ही एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है, याद है किसी को? सिफेलोकॉर्डिटा का सिंगल एग्जांपल, ब्रैनकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस के नाम से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं। हाँ, लाइनस्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रैनकियोस्टोमा, या या लैंसलेट भी बोल सकते हो, ठीक है, ये भी एक नाम है। ब्रैनकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट। अब बताओ, इतना आपको समझ में आया? तो अभी हमने फाइलम कॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा में डिवाइड किया है। किसके आधार पर? क्रेनियम के आधार पर, ब्रेन बॉक्स के आधार पर, समझ रहे हो? हाँ, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं था वो प्रिमिटिव प्रोटोटाइप के कोऑर्डिनेट्स थे, ये ट्रू कोऑर्डिनेट्स थे, यू कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। यू कहीं पर भी आ जाएगा तो यू का मतलब क्या हो गया? ट्रू। और प्रोटो आ गया प्रिमिटिव, प्रोटो आ गया प्रिमिटिव, पुराने टाइप की, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब बारी आएगी वर्टिब्रेटा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में? एनसीईआरटी क्या बात कर रही है, क्या पढ़ना है भाई? ये तो हमारा सब फाइलम क्लियर हो गया, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। अब हम पढ़ेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये कंप्लीट है। करेक्टर फीचर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, ये मत भूलना, ट्यूनिसिन इसकी लेदरी कवरिंग होती है। और ये डायग्राम पर क्वेश्चन पूछ लेगा, ये डायग्राम किसका है? प्रोटोकॉर्डेटा, सॉरी यू प्रोटोकॉर्डेटा कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, यूरो कॉर डेटा, कौन सा यूरोकॉर डेटा है? एससीडिया, एससीडिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं तो एक बार दिल से आग लगा दिया करो भाई। हाँ, पिगमेंट तो नहीं होते, पर इतना जरूरत नहीं है, साल मैंने पिगमेंट टर्म नहीं लिखाया, है ना। चलो, देखो नीट एडवांस बुक जो है बेटा, वो अलग चीज है, टेस्ट सीरीज अलग चीज है, और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कोई एक नहीं, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। बैक स्लाइड, अरे बैक स्लाइड में तो कुछ है ही नहीं, बैक स्लाइड में क्या करेगा? कुछ है ही नहीं,
ये लिखो, अब बात करेंगे हम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट स्लाइड देखो, जगह है क्या, नहीं है। अब हम बात करेंगे सब फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हम बात करने वाले हैं यहां पर सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अगर मैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करूं तो अब क्वेश्चन आएगा कि वर्टिब्रेटा को आपने फर्दर फिर डिवीजन किया, इसकी डिवाइड किया है, इसको एनसीईआरटी ऐसे करके दिखा रही है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की डिवीजन किसमें डिवाइड किया है, एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। ए मतलब एब्सेंट। भाई अगर मैं कहूं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को अब फर्दर आप क्या कर रहे हो, किसमें डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन। यहां क्वेश्चन बनेगा डिवीजन पर, क्वेश्चन डिवीजन पर आएगा, सब फाइलम पर आएगा, डिवीजन पर आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे डिवीजन। तो डिवीजन क्या है यहां पर, एग नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग नेथा और नेथोस्टोमेटा। ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, नेथा मतलब जॉ, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, नेथा माने जॉ, स्टोमा मतलब माउथ। भाई नेथा जॉ, स्टोमा माउथ, इन माउथ में जॉ था। ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, क्या एब्सेंट, नेथा, नेथा मतलब जॉ, यानी ऐसे एनिमल जिनमें जॉ नहीं था वो क्या थे, एगनेथा। और जिनमें जॉ था उनके माउथ के अंदर जॉ था, स्टोमा के अंदर जॉ था, मतलब नेथो स्टोमेटा। याद रहेगा आपको, एगनेथा नेथोस्टोमेटा। ठीक है, जो एब्सेंट इन माउथ, जो प्रेजेंट इन माउथ। जो एब्सेंट इन माउथ एंड जो प्रेजेंट इन माउथ, एगनेथा नेथोस्टोमेटा। अगर मैं एगनेथा की बात करता हूं, अब क्वेश्चन यहां से बनेंगे। क्वेश्चन आएगा भाई अभी हमने क्या किया, डिवीजन की बात की है, कौन सी डिवीजन, एगनेथा क्या है, डिवीजन है, नेथोस्टोमेटा क्या है, डिवीजन है, वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम है। यही आपको याद रखने, यही भूलोगे। लैग हो रहा है, लैग हो गया था। क्वेश्चन तो जितनी लगाओगे उतने कम है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन जितने लगाओगे उतने कम हैं। नीट एडवांस की मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं कि अब 26 का पेपर देखना, पूरा जूलॉजी का छपा मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा वो डेटा चेंज हो सकता है, मैं मानता हूं, ठीक है। हाँ, क्योंकि 100% क्वेश्चन नहीं मिलते, पर मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें बहुत कुछ डिट्टो मिल जाएगा उससे, बहुत कुछ, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत की है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें उसमें की हैं, तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हें दिखेगी नहीं, ठीक है। वो टीचर्स को पता है, जो टीचर्स मतलब बहुत मतलब कि रिव्यू आए टीचर्स के रिव्यू, सर अल्टीमेट है, गजब है, आपने हर उस चीज को कवर कर दिया है जो मतलब 10 सालों तक पूछी गई है, मतलब। और उन सारी चीजों को आपने ऐसा कवर किया कि एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड हो जाए। और आपने क्या किया है, उन सब चीजों को इस तरीके से कवर कर दिया है कि जितने भी तरीके क्वेश्चंस आते हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो टीचर समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते, ठीक है। बट यार मेहनत है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो मतलब मैं आप मुंह से ही बोल रहा हूँ, अच्छा बोलना नहीं चाहिए, बट मेहनत है यार। वो तो मैं 26 से पेपर आएगा तभी बात करूंगा मैं, ठीक है, उससे पहले नहीं। जूलॉजी तू बता कब तक खत्म करना है, तू जब कहेगा कर देंगे। कौन है ये? ललन कुमार ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अगर देखो, मैं वही लल्लू वाले क्वेश्चन डालूंगा तो मेरी बुक की इंपॉर्टेंस क्या रही, ठीक है। बुक है भाई, वो एडवांस नाम ऐसे ही नहीं है, उसमें एडवांस चीजें हैं। मेरे पापा भी आपका लेक्चर देखते हैं। पापा क्या करते हैं बेटा? ललन। फोन नंबर एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा तुम्हें मैं, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट कर सकते हो। दिसंबर तक कर दूंगा। बस जो भी है एक लास्ट चैप्टर है। 12 तो मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तुम्हारा पढ़ा हुआ होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बस बायोटेक्नोलॉजी मैं थोड़ा टाइम देता हूँ उसके अंदर। बाद बाकी दिसंबर तक कोर्स हो जाता है मेरा लगभग। मतलब कहीं कहीं हुआ है तो 15 जनवरी तक हुआ है, दिसंबर तक मेरा लगभग हो जाता है। क्यों, थोड़ा सा बात कर लूं तो नुकसान है कोई? कौन है ये? हाँ, क्वेश्चन ज्यादा हैं, क्वेश्चन ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि हर चीज कवर की है उसके अंदर मैंने, बहुत सारी चीजें कवर की हैं, मतलब वो डिस्कस करूंगा मैं नीट के एग्जाम के बाद, ठीक है। हाँ, उसका राज खोलूंगा नीट के एडवांस। अभी तो बस तुम समझ, तुम्हें कोई चीज मिल गई है, अगर तुम उसको समझ गए, ठीक है, तो बस बहुत बढ़िया। नहीं समझे तो नीट के एग्जाम के बाद समझोगे तुम ठीक है, वो क्या है। अब आगे आ जाओ। एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। तो एगनेथा को अब भाई डिवीजन आ गया, तो हम किसकी बात करें? क्लास। तो एगनेथा में क्या पढ़ने वाले हो? एगनेथा में कौन सी क्लास आती है? एक ही क्लास आती है जो आपको पढ़नी है, साइक्लोस्टोमेटा, सर्कुलर माउथ। तो एगनेथा में आप एक ही चीज पढ़ने वाले हो। एक ही क्लास आती है एगनेथा के अंदर, कौन सी आती है? साइक्लोस्टोमेटा। तो ये आपको पढ़ना है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास है, ठीक है। ये क्या है? क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में 5 में से 4 सालों में इस पे क्वेश्चन आया साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है, यस। इसमें लैम्प्रे और हैगफिश पढ़ोगे आप। अच्छा, अब आ जाओ नेथोस्टोमेटा। एक्चुअल में ये डिवीजन बहुत बड़ी है, इसको हम डायरेक्ट क्लास में नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसमें एनिमल बहुत ज्यादा थे। यहाँ एनिमल कम थे, साइक्लोस्टोमेटा थी, तुमने उठा के एक सिंगल क्लास बना दी। अब यहाँ पहले मुझे सब क्लास बनानी पड़ेगी, तब क्लास में तोड़ पाऊंगा, आप समझ रहे हो ना? सुपर क्लास बनानी पड़ेगी तब जाकर के मैं इसको क्लास में तोड़ पाऊंगा। तो मजबूरी है मेरी, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंबर्स ज्यादा हैं। तो नेथोस्टोमेटा मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? मैं सुपर क्लास।
समझ रहे हो? हाँ हाँ बेटा, सुपर क्लास बनाएंगे हम। फिर क्लास में तोड़ेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि कितनी सुपर क्लास होती हैं नेथो स्टोमेटा के अंदर? 2 सुपर क्लास होती हैं, जगह है। और किसके बेस पर आपने सुपर क्लास बनाया? किसके आधार पर सुपर क्लास में तोड़ा है आपने? सुपर क्लास किसके आधार पर बनाई है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर मैंने यहां पर 2 सुपर क्लास बनाई है, ठीक है। 2 सुपर क्लास बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। एक तो ध्यान रखनी है आपको, पाइसिस। पाइसिस क्यों बनाया? पाइसिस मैंने समझाता हूं। जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स थे, इनमें क्या थे? फिन्स। उनको हमने पाइसिस में रखा। जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पोडा थे, उनको नाम रखा टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार चार, चार चार पैर, टेट्रापोडा। तो इनमें पोडा थे। जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पोडा थे, उनको नाम दिया हमने टेट्रापोडा। और जिनमें फिन्स थे, अरे फिश में फिन्स नहीं होते लोकोमोटरी ऑर्गन, उनको नाम दिया हमने पाइसिस फिश। ये क्या हो गई आपकी? सुपर क्लास। अब इन सुपर क्लास को मैं क्लास में तोड़ सकता हूं, तो अब जो आएगा वो आएगा क्लास। अब जो आएगा वो क्लास आएगा। 2 क्लास में यहां पढ़ाने वाला हूं आपको। टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आएंगी। ध्यान रखना, यहां पर हमने एक मजबूरी थी, इसलिए हमने एक सुपर क्लास बनाई। तो सुपर क्लास में कौन कौन आते हैं? पाइसिस सुपर क्लास में आते हैं क्योंकि इनके लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स थे, ठीक है। टेट्रापोडा आते हैं क्योंकि इनके लोकोमोटरी ऑर्गन पोडा थे। 4 4 पोडा, टेट्रा 4 4 पोडा। अब इसमें आप 2 क्लास पढ़ोगे, एक कॉन्ड्रिक्थिस और एक ऑस्ट्रिक्थिस। और एक है ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रियो मतलब होता है कार्टिलेज, यानी इसमें आएंगी आपकी बोनी फिश, सॉरी कार्टिलेज, कार्टिलेजनस फिश। यहां आएंगी बोनी फिश, ठीक है। तो एक्चुअल में आप 2 क्लास पढ़ने वाले हो, कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेजनस फिश। ऑस्टियो मतलब बोन, तो बोनी फिश। तो 1 क्लास पढ़नी है आपको साइक्लोस्टोमेटा, 2 पढ़नी है आपको कॉन्ड्रिस्थिक ऑस्ट्रिथिक, आज का टारगेट है, ठीक है। और यहां मैं 4 क्लासेस पढ़ाने वाला हूं, 1 2 नहीं, 4 4। यहां आप पढ़ोगे एम्फीबिया, यहां आप पढ़ोगे रेप्टाइल्स, यहां पढ़ोगे आप एव्स, बर्ड्स और मैमल्स। यानी यहां पर आप 4 क्लास पढ़ने वाले हो। ये कल का टारगेट है, छोटी छोटी क्लासें चारों कल पढ़ाऊंगा। आज का टारगेट है हमारा साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, खत्म। तो ये समझ में आया कि एक्चुअल में यहां आपको क्लासेस पढ़नी है। साइक्लोस्टोमेटा पढ़ने, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, और इक्थिस मतलब फिश, कार्टिलेजनस फिश।
ऑस्टियो मतलब बोन, इक्थिस मतलब फिश, बोनी फिश। तो ये 3 क्लासेस आज पढ़ा दूंगा। और टेट्रापोडा के अंदर कौन कौन सी आती हैं? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, ये आते हैं आपके टेट्रापोडा में। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ, नेक्स्ट वीक तुम मैच्योर हो जाओगे, टेडपोल से एडल्ट हो जाओगे अगले हफ्ते। ठीक है, इंतजार है अगले हफ्ते का, क्योंकि अगले हफ्ते आप मैच्योर होने वाले हो। यस, नेक्स्ट वीक आप मैच्योर होने वाले हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं 11th खत्म करा दूंगा और 12th का स्टार्ट कर दूंगा। और 12th स्टार्टिंग का मतलब है आप में मैच्योरिटी आ गई। यस, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तभी पढ़ाया जाता है जब बच्चा मेंटली मैच्योर हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो 12th में रखा उसको 11th में नहीं रखा। हाँ, नहीं, रिवीजन सीरीज तो अलग चलेगी, उससे मतलब नहीं है, वो तो अलग है। यहाँ तो बैच में तो आपका 12 चलेगा ना। हाँ, रिवीजन सीरीज तो मैं आपका टेलीग्राम पर आपको गाइड करूंगा और आपको टारगेट दूंगा, वो पूरे करने हैं आपको। रिपीट करा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, ऐसे याद करो। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्रोटो, पुराने टाइप के कॉर्डेटा, प्रोटो कॉर्डेटा, नए टाइप के कॉर्डेटा, यू कॉर्डेटा। अच्छा, पुराने टाइप के जो कॉर्डेटा थे, किसके बेस पर बोला ये पुराना है ये नया है? भाई, जिसके अंदर क्रेनियम नहीं था, ब्रेन बॉक्स नहीं था, एक क्रेनिएटा एक्चुअल में प्रोटो कॉर्डेटा था। जिसमें क्रेनियम था, ब्रेन बॉक्स था, वो यू कॉर्डेटा था। ठीक है, तो अब हम प्रोटोकॉर्डेटा की अगर बात करते हैं तो इनके दो सब फाइलम हैं। ठीक है, यानी यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये सब फाइलम है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम है। और उधर हमने सब फाइलम कौन सा बनाया? ठीक है, यूकॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा वहां सब फाइलम हो गया। तो तीनों सब फाइलम है। तो सब फाइलम मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया आपको। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्योंकि ट्यूनिसिंग नाम की कवरिंग होती है इनके चारों तरफ। ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में मिलती है, एडल्ट में नहीं मिलती। ठीक है, एसिडिया, सल्पा और डोलियोलम तीन एग्जाम्पल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन एग्जाम्पल हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एक एग्जाम्पल का डायग्राम तो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, एससीडिया। एससीडिया, ठीक है। ब्रैनकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस, जिसको हम लेंसलिड भी बोल सकते हैं, लेंस के जैसा होता है। ठीक है, ये सेफेलोकॉर्डेटा में आता है। इसमें नोटोकॉर्ड हेड टू टेल सब जगह मिलती है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा, जो क्या एक सब फाइलम है। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम को हमने डिवीजन किया, दो पार्ट में डिवाइड किया वर्टिब्रेटा सब फाइलम को। ठीक है, किसके आधार पर आप डिवाइड कर रहे हो? सर, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। अगर माउथ में जॉ नहीं है, ए मतलब एब्सेंट, एग नेथा। अगर माउथ के अंदर जॉ है, मतलब स्टोमा के अंदर जॉ है, मतलब, समझना मेरी बात, नेथो, नेथो मतलब जॉ, स्टोमा, नेथो इन स्टोमा, तो नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, दो हमने क्या बनाए यहां पर, डिवीजन बनाए, एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। एगनेथा डिवीजन है, एगनेथा डिवीजन है, जिसको डायरेक्ट क्लास में आप तोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं है। तो यहां पर एक ही क्लास पढ़ने वाले हो आप, साइक्लोस्टोमेटा। जबकि नेथोस्टोमेटा थोड़ा बड़ा डिवीजन था, तो हमने मजबूरी बस उसका सुपर फाइलम बनाया। समझ रहे हो? हाँ, सुपर क्लास बनाई, तब जाके क्लास में तोड़ा। तो सुपर क्लास किसके बेस पर बनाई, किस आधार पर बनाई? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स हैं, जैसे मछली में फिन्स होते हैं ना, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन। तो उनको हमने नाम दिया पाइसिस। और जिनके पास पोडा थे, चार चार पोडा थे पैर, तो उनको नाम दिया टेट्रापोडा। तो पाइसिस में दो ही पढ़ोगे आप, कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्ड्रिक्थिस, और बोनी फिश यानी ऑस्ट्रिक्थिस। तो दो क्लास तो आप यहां पढ़ने वाले हो, एक ये हो गई। यहां चार क्लास पढ़ने वाले हो, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? ये कंप्लीट हो गया आपका क्लासिफिकेशन, जो मैंने पॉइंट्स, हिडन पॉइंट्स बताए हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्लास आपका आ रहा है, क्लास नंबर 1, जो आपको पढ़ना है, छोटा सा क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब क्या होता है? सर्क्यूलर। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर।
स्टोमा मतलब माउथ। ठीक है, ऐसे एनिमल जिनका सर्कुलर सकिंग माउथ था, ठीक है, ये चिपक जाते थे बिल्कुल जोंक की तरह, एकदम चिपक गए। ठीक है, तो देखे होंगे डिस्कवरी पे दिखाया है कि एक बड़ी सी मछली है, शार्क, उस चिपके हुए हैं छोटे छोटे फिश, उससे वो साइक्लोस्टोमेटा है, खून चूसने वाले सैंग्यूबोरस। तो ऑल लिविंग मेंबर ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट। कुछ फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट होते हैं, तो साइक्लोस्टोमेटा बोला इनको। दे आर एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग, इनके पास ये ध्यान रखना, इन पर 6 से लेके 15 पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सबसे ज्यादा इन्हीं के पास होते हैं, आगे जाते जाओगे कम होते जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास। साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग सकिंग सर्क्यूलर माउथ। यहां जॉ नहीं होता क्योंकि इसको एगनेथा में रखा गया है, जो तो एब्सेंट होगा, एगनेथा है। ठीक है, देयर बॉडीज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, डिवॉइड का मतलब एब्सेंट, डिवॉइड का मतलब क्या है? एब्सेंट। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यानी यहां पर स्केल्स नहीं मिलते और पेयर्ड फिन नहीं मिलते। पेयर का मतलब जोड़ियों में जो होते हैं, हाँ, जो जोड़ी में नहीं होते वो वाले फिन्स मिलेंगे। ठीक है, पेयर्ड फिन्स नहीं मिलेंगे, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे। मैं लिख दे रहा हूं, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे। अनपेयर्ड फिन कौन कौन से होते हैं? अनपेयर्ड फिन 3 होते हैं, डॉर्सल साइड में होता है डॉर्सल फिन, एक वेंट्रल साइड में होगा वेंट्रल फिन, एक टेल की साइड में होगा, टेल जो बनाती है ना, कॉइडल। तो अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट होंगे, एक डॉर्सल, वेंट्रल और कॉइडल। जैसे मानो ये मछली है, एक पीछे होता है इस तरीके से कॉइडल, एक ऊपर होता है डॉर्सल, एक नीचे होगा वेंट्रल। ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, ये कॉइडल हो गया। जो एक एक होते हैं, और कुछ जोड़ियों में भी होते हैं जो मैं आगे समझा दूंगा अलग से। जैसे यहाँ पर पेल्विक फिन होते हैं, पेक्टोरल फिन होते हैं, पीछे पेल्विक फिन होते हैं, जोड़ियों वाले होते हैं। तो ये वाले फिन नहीं होते इनके अंदर, सिर्फ अनपेयर्ड फिन ही मिलते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिल कॉलम आर कार्टिलेजनस, अभी बोनी तो बने नहीं थे यहाँ पर। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, बताया था मैं, सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज टाइप होगा। बस ये हो गया साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा का एक फीचर है, शायद आगे है क्या? अच्छा, डायग्राम डाल दिए मैंने। इसमें दो ही एग्जांपल हैं, एक तो है पेट्रोमाइजोन और एक है मिक्सिन लैम्प्रे। तो इसको दिखा दिया है मैंने डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये मैंने अलग से डाला है, बच्चा पूछता है इसलिए। एनसीईआरटी, पेट्रोमाइजोन, ये है मिक्सिन। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ही डायग्राम है। एक पॉइंट है जो लगभग हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई साल रिपीट हुआ है। अगर मैं साइक्लोस्टोमेटा की बात करता हूं, ठीक है, आर मैरीन, समुद्री जल में रहते हैं, बट ये माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, अंडे देने के लिए, टू फ्रेश वाटर। ठीक है, और इनके अंडे देने की प्रक्रिया के लिए जो एक माइग्रेशन होता है, भाई समुद्र में रहने वाली मछलियां नदियों में जाती हैं अंडे देने के लिए, बहुत दूर चल करके। ठीक है, तो एक खास प्रकार का माइग्रेशन होता है ये। ठीक है, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, ये मर भी जाते हैं कुछ दिनों में, समझना। और इनका जो लार्वा होता है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, नदियों से वापस अपनी कर्म भूमि समुद्री जल में आ जाता है। तो ये खास टाइप का माइग्रेशन है, समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत खास टाइप का, जो लैंप्रे में मिलेगा, मिक्सिन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, ये बहुत पूछा गया है, इट इज एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन।
और ये एंड्रोमस माइग्रेशन कहां देखने को मिलेगा? प्रेजेंट इन ओनली पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। लैम्प्रे, लैम्प्रे में मिलेगा, मिक्सिन में नहीं मिलेगा। सर कैसे होता है ये माइग्रेशन? अब समझना है इसको, आपको पूरा कंसेप्चुअल समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे गए। मान लो एक तरफ तो मरीन वाटर है, ओसीन है पूरा का पूरा, ये फ्रेश वाटर है, नदियों का पानी जुड़ी होती है समुद्र से, ठीक है। इनका जो एडल्ट होता है, एडल्ट, ये एडल्ट जो होता है ब्रीडिंग के लिए कहां पर जाएगा? माइग्रेट करेगा, पूरा भ्रमण करेगा, लंबी दूरी तय करेगा। ये गया ओसीन वाटर से, इसे जुड़ी जितनी भी नदियां होती हैं वहां पर। एडल्ट, एडल्ट आ गया। एडल्ट, एडल्ट क्या करेगा? स्पॉनिंग करेगा, और मारा जाएगा। इसको बोलते हैं स्पॉनिंग, अंडे देना। ये लार्वा है, ठीक है। अब लार्वा, इसके लार्वा का नाम भी होता है, इसको एमोसिट लार्वा बोलते हैं। ये लार्वा निकलेगा, अब लार्वा क्या करेगा? मेटामॉर्फोसिस करेगा, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और कन्वर्ट होगा एडल्ट के अंदर। समझे? तो एक माइग्रेशन समझना, ये एडल्ट था, ब्रीडिंग के लिए आ रहा है। कहां पर? ये ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए आ रहा है। कहां पर? फ्रेश वाटर में। अंडे देगा और मर जाएगा, ठीक है। अंडों से लार्वा निकलेगा, इसको एमोसिट लार्वा बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस करके वापस एडल्ट में कन्वर्ट होगा, और वापस कहां जाएगा ये? अपनी कर्म भूमि। कर्म भूमि, कर्म भूमि क्या है इसकी? ओसीन, समुद्री जल, ठीक है। तो ये माइग्रेशन है। तो अगर मैं कहूं कि माइग्रेशन कैसे, कौन सा ऑप्शन सही है माइग्रेशन का? पहला क्वेश्चन आएगा
नंबर 1 मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, अगेन मरीन वाटर। सेकंड ऑप्शन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, अगेन फ्रेश वाटर। पहला सही है दूसरा सही है? फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन बताओ फटाफट, फर्स्ट या सेकंड? अरे कुछ बच्चे पहला कुछ दूसरा, पहला दूसरा। सही बताओ यार, बोथ थोड़ी ना होंगे, बहुत भी लगा रहे हैं। ध्यान से देखो, पहला क्या है? मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, फ्रेश, मरीन, फ्रेश। दूसरा सही होगा। ध्यान से देखो, जन्म कहां से स्टार्ट हुआ? लार्वा कहां बना? फ्रेश वाटर में। कहां आया? मरीन वाटर में। अंत कहां हुआ? भाई जन्म हुआ, अंत हुआ, तो जन्म कहां हुआ? फ्रेश वाटर। अंत कहां हुआ? फ्रेश वाटर। वहां तो एडल्ट सिर्फ कर्म भूमि में गया। तो फ्रेश, मरीन, फ्रेश, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। और साइक्लोस्टोमेटा में दो ही एग्जांपल है, पेट्रोमाइजोन जिसको हम लैंप्रे बोलते हैं, मिक्सिन जिसको हैगफिश बोलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ लैंप्रे में मिलता है, हैगफिश में ये माइग्रेशन नहीं मिलता, इसको एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बोलते हैं। अब बताओ आई। मरने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, मतलब बहुत लंबी दूरी तय करके ये यहां तक आते हैं अंडे देने के लिए, और उस एटमॉस्फेयर में ये सरवाइव नहीं कर पाते, फ्रेश वाटर के अंदर भूखमरी से मर जाते हैं। पर अंडों के लिए इनिशियल फॉर्म में उनको फ्रेश वाटर ही चाहिए, क्योंकि मरीन वाटर में अंडे मर जाएंगे। तो ये एक सेक्रीफाइस है इनका, ठीक है। हाँ, और कई किताबों में अलग अलग लिटरेचर लिख रखा है कि ये मतलब नॉर्मल सी बात है, इतनी दूर आएंगे, फिर कॉपुलेशन, फिर ब्रीडिंग, वही सब, अंडे देना, इस पूरी प्रोसेस बिना खाए पिए, ठीक है, तो मर तो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें इतनी ताकत नहीं होती वापस अपनी कर्म भूमि पर आ पाए, तो अंत हो जाता है। फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वो माइग्रेट करके पहुंचता है वहां तक, ठीक है। हाँ, अरे अंडे देने से मतलब नहीं होता, भूखमरी से मर रहे हैं भाई, ठीक है। जो अंडा देगा वो मर जाएगा, ठीक है। भूख, ठीक है, हाँ, खाना भूख की वजह से, वो एटमोस्फियर सर्वाइवलिटी के लिए नहीं है उनके लिए, लंबे समय तक के लिए। आई या नहीं आई? अगर सूटेबल कंडीशन मिले तो बचा लेना, ठीक है, बच जाएंगी, ठीक है। पर तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा, ये तो एक नेचर का कंसेप्ट है, ठीक है, नेचुरल चीजें हैं सारी की सारी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं खत्म होते हैं, आगे आ जाओ। अच्छा, डायग्राम हो ही गया। अब आ जाओ कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिया मतलब कार्टिलेज, इक्थिस मतलब फिश। इक्थिस मतलब फिश। सिंपल, कार्टिलेजनस फिश, ठीक है। दे आर मरीन, भाई समुद्री में जल में पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए उनको मरीन फिश भी कहते हैं। और कार्टिलेजनस इनका स्केलेटन होता है, सो इट इज कॉल्ड कार्टिलेजनस मरीन फिश, ठीक है। माउथ वेंट्रल साइड में होता है। नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड, ठीक है, गिल स्लिट होते हैं पर गिल स्लिट कवरिंग में नहीं होते, ओपरकुलम कवरिंग होती है, गिल्स कवर, विदाउट ओपरकुलम। गिल स्लिट्स तो होते हैं, कवरिंग नहीं होती। स्किन इनकी बहुत टफ होती है, स्किन बहुत टफ होती है। माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स भी होते हैं इनके ऊपर। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड, टीथ नहीं होते,
प्लेकार्ड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन होता है, डायग्राम में समझा दूंगा। स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की साइड मुड़े हुए स्केल्स होते हैं। जॉ वेरी पावरफुल होता है। शार्क, मछली सभी जानते हैं। दीज एनिमल आर प्रेडेसियस, शिकारी होते हैं, खतरनाक वाले। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, अच्छा डायग्राम बनाई दो। इस डायग्राम में सब कुछ आ जाएगा। ये शार्क है, एक डोर्सल फिन है, एक वेंट्रल फिन है, एक कॉर्डल फिन है पीछे, क्योंकि पेयर्ड फिन तो होती नहीं इनके पास। अच्छा, अब ध्यान से देखना, बैकवर्डी डायरेक्टेड क्या होंगे, यहां पर स्केल्स होंगे, पीछे की तरफ मुड़े हुए स्केल्स, बहुत माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं प्लैकॉइड स्केल्स। और यही प्लैकॉइड स्केल्स जो होते हैं ना, टीथ में मॉडिफाइड हो जाते हैं। एक्चुअली टीथ नहीं होते, टीथ इतने होते ना तो मजबूती नहीं होते इतने, ये प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ इसके प्लैकॉइड, सोचो बड़े बड़े शिप को ध्वस्त कर सकते हैं, इतने मजबूत स्केल्स होते हैं। तभी तो शार्क से डर लगता है लोगों को, क्योंकि इनके दांत बड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, इट इज अ मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स। जो टीथ होते हैं ना, ये प्लैकॉइड स्केल्स हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड है प्लैकॉइड स्केल्स। प्लैकॉइड स्केल्स, प्लैकॉइड स्केल्स, ठीक है। और टीथ नहीं होते, जो टीथ होते हैं यहां पर, इट इज अ मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स। ठीक है, माउथ नीचे की साइड में होता है। माउथ क्या होगा, नीचे की साइड में, वेंट्रल साइड में। माउथ कहां होगा, वेंट्रल। माउथ वेंट्रल होगा, नीचे। यहां गिल्स होते हैं खुले हुए, ओपरकुलम नहीं होता। गिल्स विदाउट ओपरकुलम, जो गिल्स होंगे ना विदाउट ओपरकुलम। विदाउट ओपरकुलम। ये ऊपर वाला डोर्सल फिन हो गया, डोर्सल फिन है। ये नीचे वाला वेंट्रल फिन है, ये कॉइडल फिन है। यहां पर अनपेयर्ड फिन्स हैं, पेयर्ड फिन्स होते ही नहीं है। यहां पर एयर ब्लैडर अंदर, वैसे मछलियों के पास एयर ब्लैडर होते हैं, एयर ब्लैडर नहीं होते, एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर नहीं होते इनके पास। एयर ब्लैडर का मतलब तुम्हें रबड़ का ट्यूब बना के स्विमिंग पूल में कुदा दिया जाए तो वो तुम्हारे लिए एयर ब्लैडर का काम करेगा, तुम्हें तैराएगा बिना हिले डुले। तो इनको क्या करना होता है, एक्टिव रहना पड़ता है तैरने के लिए। अगर स्टेबल हो जाएंगी ना तो नीचे धीरे सिंक कर जाएंगी, नीचे नीचे चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है इनके पास। समझ रहे हो, हाँ एयर ब्लैडर नहीं है इनके पास। ठीक है, समझे। अब आ जाओ एक एक करके। तो कॉइडल फिन बराबर के हैं कि बराबर के नहीं है भाई। मछलियों में कॉइडल फिन क्या होते हैं ना, बराबर के होते हैं, ऐसे ऐसे। इसको होमो सर्कल बोलते हैं। होमो मतलब बराबर के, होमो।
सर्कल, ये हेट्रो सर्कल फिन होते हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, कॉर्डल फिन। समझे? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं शार्क की बात करता हूं ना, तो इसको जो नीचे वाला, अच्छा ये तो हो गए डॉर्सल वेंट्रल कॉर्डल, इसके अलावा पेयर्ड फिन भी यहाँ होते हैं। पेयर्ड फिन बना देता हूं मैं, यहाँ पर पेयर्ड फिन, एक तो ये होगा पेयर्ड फिन ये वाला, एक पेयर्ड फिन ये हो गया, ऐसी एक पेयर्ड फिन यहाँ पर आ गया, एक पेयर्ड फिन ये आ गया। ये पेयर्ड फिन्स हैं इनके, जोड़ियों में जो होते हैं इनके पास पेयर्ड फिन, ध्यान रखना। ये पेयर्ड फिन्स हैं, पेयर्ड में होते हैं, ठीक है, जोड़ियों में। तो ये तो हो गया इसका पेक्टोरल फिन। ये हो गए पेल्विक फिन। भाई ऐसे ध्यान रखो, ऊपर वाले गिडल को हम पेक्टोरल गिडल कहते हैं, तो यहाँ फिन होंगे हाथ इस तरीके से, पैर जुड़े हुए हैं पेल्विक वाले पार्ट से, तो पेल्विक फिन हो गए। और पेल्विक फिन पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है ये शार्क में। यस, शार्क में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, पेल्विक फिन पर होता है, ध्यान रखना। इसलिए इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक मिनट, क्लास पर क्वेश्चन आएगा किस फिन पर लगा होता है, तो भाई जेनिटल पार्ट हमेशा पेल्विक वाले रीजन में होते हैं, तो पेल्विक फिन पर लगा होता है, ठीक है, पेल्विक फिन के ऊपर होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट मैं ऐड करता जा रहा हूं, अब देखो एक एक करके, ये सारे पॉइंट तो समझ आ ही गए, ये आ ही गया। अब आ जाओ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इनको तैरना होगा। हार्ट इज टू चैम्बर, ये तो जानते ही हो। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये अलग से ध्यान रखना है आपको। कई कार्टिलेजिनस फिश के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये तो आपने कार्टून में भी देखा होगा। इनको टारपीडो कहते हैं, टारपीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। और कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होते हैं, पॉइजन स्टिंग, जिनको हम ट्राइगोन कहते हैं। तो ऐसी मछलियां जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं उनको, ठीक है, टॉर्पीडो कहते हैं। जिनके पास पॉइजन स्टिंग होते हैं उनको हम ट्राइगोन कहते हैं। इनके डायग्राम भी दिखा दिए मैंने, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलियोथर्मस एनिमल है, ठीक है। एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मैं लिख दे रहा हूँ नोटेबल पॉइंट, नोटेबल पॉइंट फर्स्ट, नोटेबल पॉइंट फर्स्ट, इसमें सारे कवर कर दूंगा मैं, सारे फर्स्ट, ठीक है। एनिमल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड और दूसरे टाइप के होते हैं वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को हम बोलते हैं पोइकिलियोथर्मिक, पोइकिलोथर्मस, इनको बोलते हैं होम्योथर्मस। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है ठंडे खून वाले, ये होम्योथर्मिक जो अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, समझ रहे हो? हाँ,
ये मेंटेन नहीं कर पाते। तो कोल्ड ब्लडेड कौन से एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जरा बताओ। तो कोल्ड ब्लडेड में फिश आ जाएंगे, पाइसिस, एम्फीबिया आ जाएंगे, रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा भी आ जाएंगे, जबकि यहां पर एप्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाएंगे। यानी अकेले दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड हैं, जो अपने अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। ये मेंटेन नहीं कर पाते ये सारे के सारे। तो ये छुप जाते हैं ठंडी या बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर, अंदर चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। इसको हम डिफरेंट टाइप का माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ये। अब सारे एनिमल लिख दिए, अब आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सेक्स आर सेपरेटेड डीयू कंडीशन मिलेगी तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं, आपको डीयू मिलेगी, सबके अंदर डीयू मिलेगी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। मेल्स मैंने बताया, मेल की अगर मैं बात करूं तो इनके पास क्या होते हैं, क्लास पर कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन है इसके अंदर तो। और बेबी पेरस होते हैं, बच्चे देते हैं ये। यस, ठीक है। डॉग फिश का डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, तो आपको ध्यान रखना है। प्रिस्टिस का डायग्राम दे रखा है, आरा मछली, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगोन स्टिंगरे, इनके डायग्राम मैं दिखा देता हूं। ये ग्रेट व्हाइट शार्क है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन मतलब ट्राइगोन है, और ये स्टिंगरे है, पॉइजन निकालती है। स्टिंगरे बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। ये पॉइजन रिलीज करती है यहाँ से। ये करंट जनरेट करता है, ठीक है, टॉर्पिडो। शार्क को तो कौन नहीं जानता। तो इतनी एग्जांपल है इसके। दो एग्जांपल तो ध्यान रखना है आपको, डॉग फिश, ठीक है, स्कोलियोडॉन, और आरा मशीन होती है ना, सेम ऐसा ही यहाँ पर क्या होता है, इसका ब्लेड होता है, ब्लेड जैसा माउथ होता है। प्रिस्टिस, शॉ फिश, और ग्रेट व्हाइट शार्क कारकैरोडॉन, और ट्राइगोन स्टिंगरे, और टॉर्पिडो, टॉर्पिडो, ठीक है, आपके सामने इलेक्ट्रिक रे। अब कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, तो बोनी फिश तो अपने आप याद हो जाते हैं। कैसे याद हो जाते हैं, इनका उल्टा करते जाओ, जैसे मैं दिखाऊं, कुछ नहीं करना, ट्रिक है। ये समुद्र में मिलते हैं, बोनी फिश समुद्र और फ्रेश वाटर नदियों दोनों में मिलते हैं। इनमें माउथ वेंट्रल होता है, उनमें माउथ आगे टर्मिनल होता है। वहां पर नोटोकॉर्ड धीरे धीरे वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो रही है। वहां पर ओपरकुलम मिलता है, यहां ओपरकुलम नहीं होता। यहां पर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, वहां पर साइक्लॉइड, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। दे जॉ आर वेरी पावरफुल, उनका जॉ पावरफुल नहीं होता। वो प्रेडेसियस नहीं है, ये प्रेडेसियस है। वहां पर एयर ब्लैडर मिलेगा, यहां एयर ब्लैडर नहीं है। हार्ट दोनों में सेम है, ठीक है। वो भी पोइक्लियोथर्मिक है, ये भी पोइक्लियोथर्मिक है। यहां पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर होता है, तो वहां पर अंडे देते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। फीमेल अंडे दे देगी, मेल स्पर्म को स्प्रे करके उनको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और ओवी पेरस होते हैं। बस एग्जांपल ध्यान रखने, समझ में आ गया। तो सिंपल है, देखो, ऑस्ट्रिक्थिस का मतलब है बोनी फिश, ऑस्टियो मतलब बोन। इट इंक्लूड बोथ मैरीन, मतलब यहां पर मरीन फिश भी होंगे और फ्रेश वाटर में मिलने वाले फिश भी होंगे, ठीक है। बोनी एंडोस्केलेटन आ गया था, इसलिए इनको बोनी फिश कहते हैं। वहां पर कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन था। माउथ टर्मिनल होगा, वेंट्रल नहीं होगा, टर्मिनल। आपने एक, मैं डायग्राम बना देता हूं, ऐसी होती ना, ऐसी ऐसी, पीछे के फिन्स बराबर होते हैं। पेयर्ड फिन्स हैं। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, आगे की साइड में होगा टर्मिनल। दे आर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। हाँ, यहां पर गिल्स क्या होंगे, ओपरकुलम के अंदर होंगे। गिल्स क्या होंगे, ओपरकुलम के अंदर, ओपरकुलम मिलेगा, कवरिंग ऑफ गिल्स, ओपरकुलम।
स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टेनोइड। यहाँ पे जो स्केल्स होते हैं ना वो साइक्लॉइड टेनोइड होंगे, नाम इनका साइक्लॉइड टेनोइड है। साइक्लॉइड टेनोइड इसलिए भी बोलते हैं साइक्लो, अगर तुम स्केल्स देखो ना इनके स्केल्स ऐसे होते हैं ऐसे, इनमें इस तरीके की रिंग बनी होती है, एनुअल रिंग। इन रिंग को काउंट करके, जैसे आप प्लांट के अंदर भी रिंग होती है एनुलाई, उसकी एज पता कर लेते हो, तो ऐसे इनका स्केल्स निकाल करके इनकी भी एज पता की जा सकती है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट विद रेगुलर, ठीक है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होंगे, हार्ट टू चैम्बर होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, सिंपल आ गया। सेक्स सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बाहर होता है, सब अंडे देते हैं। इसमें तो सिर्फ आपको सिर्फ इसके एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे फ्लाइंग फिश, कई मूवीज में दिखाई है, उड़ती नहीं है ये, ग्लाइडिंग फिश होती है एक्जोसीटस, ऐसे ऐसे जंप करती है, उड़ती है, ठीक है, कई मूवीज में दिखाया है इसको, ठीक है, एक्शन मूवीज में। तो ये समुद्र में मिलने वाली एक्जोसीटस है, और हिप्पोकैम्पस आपके सामने ही है, दरियाई घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, याद रहेगा आपको। फ्रेश वाटर की बात करूं तो एक एग्जांपल तो देखो यहां दे ही रखा है उन्होंने, कैटला, कैटला तो दे ही रखा है इन्होंने, कैटला याद रखना है आपको, कैटला दे रखा है इन्होंने एनसीईआरटी ने। रोहू आपको याद रखना है, लेबियो, रोहू, जो लोग खाते हैं ना उनको पता होता है, रोहू, कैटला, और क्लैरियस, मांगुर, ये बहुत गंदे तालाब में उगाती है। तो कई जगह पे तो लोग घर के सामने गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें जैसे हम लोग लौकी तुरई खाते हैं तो वहां इसको मांगुर को डाल देते हैं, मांगुर खूब अच्छा ग्रो कर जाती है। पर गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये गंदी जगह पे ग्रो करती है, तो इसमें टॉक्सिक चीजें डिपोजिट हो जाती हैं, और इसको खाने से लोगों में बहुत सारी बीमारियां और रोग हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इस पर थोड़ा सा रोक है मांगुर के ऊपर। हाँ, एक्वेरियम के अंदर कभी एक्वेरियम देखा हो, एक्वेरियम के अंदर जो फिश होती हैं ये फ्रेश वाटर फिश होती है, एक बेटा फाइटिंग फिश, और एक पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम एंजल फिश, ऐसे याद रखना। एक्वेरियम में मैया का ऐसा बेटा जो बहुत फाइटिंग करता है, भाई मैया का एक बेटा होता है, एक बिटिया होती है, माँ अपने बेटे को लाल कहती है, ठीक है, और लाल लड़ता भी है बहुत जा करके, बेटा फाइटिंग फिश, और बिटिया, बिटिया एंजल होती है, ठीक है, तो एंजल फिश बोलोगे इसको, पेट्रोफाइलम। तो पेट्रोफाइलम एंजल फिश हो गई, और बेटा फाइटिंग, फाइटिंग फिश हो गई, दोनों एक्वेरियम में मिलती हैं। तो एक्वेरियम मतलब फ्रेश वाटर, प्लस तीन आपको फ्रेश वाटर की याद रखनी है, एक मांगुर याद रहेगी, मांगुर, मांग भिकारी मांगुर, ठीक है, समझ, ऐसे याद रहेगा, मुझे याद रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं, गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है मांगुर के ऊपर। हाँ, रोहू और कैटला ये लोग बहुत खाते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है, चलो बस खत्म, टारगेट पूरा। ओके, तो कल मैं एग्जाम्पल पूछूंगा, ठीक है, समझे। फोर्थ पॉइंट रिपीट, कौन सा पॉइंट है भाई तुझे समझ में, तो इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। स्किल्स कवर्ड बाय साइक्लोइड एंड टेनोइड स्किल, वहां पर प्लेकॉइड स्किल्स थे, यहां पर ऐसे साइक्लोइड टेनोइड स्किल्स होते हैं। साइक्लोइड टेनोइड इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें एनुलाई रिंग होती हैं, अगर स्किल्स निकालोगे ना इसका मछली का, और में रिंग देखोगे तो रिंग नजर आएंगी उसके अंदर, और उस रिंग को काउंट करके उस मछली की आप एज पता कर सकते हो। यस, एक मैंने एडिशनल पॉइंट बताया था ये, समझे। तो आपको बस एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, और एग्जाम्पल में कुछ है नहीं, सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है, डॉग फिश आपको याद रखनी है, ठीक है, प्रिस्टिस आपको याद रखनी है, ग्रेट व्हाइट शार्क, कार्केडोन तो सबको याद रहती है, ठीक है, और कार्टून्स में आती हैं आपकी आजकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ठीक है, हाँ, तो वहाँ उस बच्चों को याद रहती है, ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल तो गिने चुने हैं, एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश हो गई, ठीक है, हाँ, सी हॉर्स तो सबको याद रहता ही है, मतलब छोटे बच्चों को, ठीक है, और फ्रेश वाटर मिलने वाली वही रोहू, कैटला, याद रहेगी आपको, मांगुर, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है, गड्ढों में लोग पाल लेते थे इसको, और एक्वेरियम के अंदर बेटा और बिटिया एंजल, पेट्रोफाइलम, खत्म, समझे। अभी मैं, ये लेक्चर तो अपलोड हो ही अपने आप हो ही जाएगा, दूसरे वाले लेक्चर को भी देखता हूँ, अपलोड नहीं होगा तो वो जस्ट अभी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, समझे। तो कल मुझे एग्जाम्पल चाहिए, इन सब का मैं रिवीजन कराऊंगा, और फिर मैं रिमेनिंग 4 छोटी छोटी क्लासेस हैं, जिसमें मैमल्स तो कुछ पढ़ाने नहीं होता मुझे, क्योंकि मैमल्स का मतलब हम अपने अपने जो करेक्टर है वो सारे उसमें, तो उसको तो मतलब आप जानते ही हो, सारा ह्यूमन फिजियो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कल का लेक्चर 1.5 घंटे का भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है 1.5 घंटे का ही होगा,
तो कल इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। और कल मैं चाहता हूं सारे एग्जाम्पल आपके टिप्स पर होने चाहिए जितने मैंने करा दिए हैं। मैं भी अपलोड करता हूँ, अगर देख लूंगा अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा, ठीक है। ओके बाय। एग्जैक्ट टाइम पर खत्म हुआ है, एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन की तो मैं एक पूरी अलग से सीरीज लेके आऊंगा, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा, पूरी सीरीज कराऊंगा। एक बार तुम अच्छे से कर लो उसको, याद तो करो, फिर मजा आएगा। चलो बाय बेटा, बाय बाय बाय। मैं अपलोड करता हूँ उसको। टेलीग्राम पर मिल रहे हैं बट रात के 9 बजे, ठीक है। हाँ, संकल बाय एमडी सर। फिर मैं रिवीजन की स्ट्रेटजी दे दूंगा आपको वहां पर हम जा करके। ओके, मिल रहे हो रात के 9 बजे।